लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चाहिए प्रॉपर्टी। हम लोग को अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना था? हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना था गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चाहिए प्रॉपर्टी। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चाहिए प्रॉपर्टी पढ़ना था। अब एक बात देखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको आराम से आप लोग सुनिए, देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। उसको पहले आराम से आप लोग सुनिए। ये क्या है? ये पूरा एक निर्देशांक ज्यामिति है। आप लोग ये देख रहे हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। अब इस निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो होता है ना, ये वाला ये 0 0 होता है। अब इसके इधर जो भी होता है ये प्लस में होता है। ये क्या है? ये पूरा क्या है? ये एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष है। ये क्या है? वाई अक्ष है। अब एक्स अक्ष पर ये 0 से इधर जो भी होता है क्या होता है? प्लस में होता है। इधर जो होता है माइनस में होता है। वाई अक्ष पर इधर जो होता है प्लस में होता है, इधर जो होता है क्या रहता है? माइनस में होता है। इधर प्लस में होता है, ये वाला प्लस में होता है, ये वाला माइनस में होता है, ये वाला प्लस में होता है और ये वाला माइनस में होता है। समझ में आया? अगर आप देख रहे हैं अगर आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं ये प्लस में है, जो भी है प्लस में है। इधर देखेंगे जो भी है माइनस में है। तो इधर प्लस में होगा और इधर माइनस में होगा। जब ऊपर जाएंगे तो देखेंगे ये सब प्लस में होगा, प्लस में, यानी ऊपर अगर कुछ रहेगा तो प्लस में होगा, नीचे अगर कुछ रहेगा तो माइनस में होगा। देख रहे हैं सब माइनस में है माइनस में। तो ये ऐसा है। अब ये देखें, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, अभी आपको समझ में आएगा क्यों बताया। देखिएगा, अब ये 0 है ना, ये 0 हम लोग का जो ये दर्पण होता है, तो दर्पण का ये वाला हम लोग क्या होता है? ये ध्रुव होता है। तो ये जो ध्रुव है ना हम लोग का ध्रुव, ये यहाँ रख के हम लोग बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं हम लोग। कोई भी दर्पण बनाते हैं, ये क्या है? अवतल दर्पण है। इधर इसका परावर्तक सतह है, ये मुख अक्ष है, ये उत्तल दर्पण है। ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इधर जो भी है ना, ये अवतल दर्पण है, तो इधर क्या है? हम लोग वस्तु किधर रखते हैं? इस साइड रखते हैं, इधर रखते हैं। तो जब हम वस्तु रखेंगे तो उसको जो भी दूरी होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ वस्तु रख रहे हैं तो ये अगर कोई वस्तु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 20 है, तो हम लोग लिखेंगे कि u = -20, -20 है। मतलब दूरी वस्तु से ध्रुव तक के बीच की दूरी अगर 20 है तो माइनस में लिखेंगे, क्योंकि इस साइड क्या है? सब माइनस में है। अगर प्रतिबिंब इसी, एक मिनट रुकिएगा, अगर ये ऐसा है, ऐसे हम बना रहे हैं, तो अगर देखो, अगर प्रतिबिंब इधर कहीं बनता है, या तो प्रतिबिंब देखिएगा या तो नीचे बनता है या तो प्रतिबिंब ऊपर बनता है। तो ये अवतल दर्पण में एक ही जगह जब हम फोकस और ध्रुव के बीच किसी वस्तु को रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच हम वस्तु को रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब इधर ऊपर बनता है। तो जब ऊपर बनेगा तो क्या? माइनस। नीचे बनेगा तो ऊपर बनेगा तो प्लस, नीचे बनेगा तो क्या? माइनस। तो जब भी प्रतिबिंब ऐसे नीचे कहीं बन रहा है, बनेगा ऐसे कहीं नीचे अगर प्रतिबिंब बनेगा, तो नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो जो भी प्रतिबिंब को भी से डिनोट करते हैं, तो प्रतिबिंब को भी से डिनोट करते हैं, तो भी = क्या हो जाएगा? माइनस में लिखेंगे हम लोग। जो भी है 20 30, जो भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, जो भी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, प्रतिबिंब की और ध्रुव के बीच की दूरी होगी, अगर 30 है तो भी = -30 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो अवतल दर्पण में अगर हम स्पेशली अगर देखें अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा, अगर ऐसा है तो अवतल दर्पण में हम लोग का एक तो u माइनस में रहेगा। u मतलब वस्तु की दूरी। अगर ये वस्तु हमेशा तो देखिएगा इधर ही रखा जाएगा। इधर देखिएगा, इधर क्या रहता है? माइनस में रहता है। इधर क्या रहता है? माइनस में रहता है। तो u हमेशा क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। जी, वक्रता केंद्र इधर ही रहता है। c भी क्या रहेगा? आपका माइनस में रहेगा। मुख्य फोकस देखेंगे इधर ही रहता है। f भी क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। रही बात प्रतिबिंब को भी से डिनोट करते हैं, तो प्रतिबिंब को भी से डिनोट करते हैं तो देखेंगे प्रतिबिंब किधर बन रहा है। अगर ये जो है ये मुख अक्ष है, मुख अक्ष के अगर ऊपर बन रहा है
तो इस क्या प्लस में होगा। अगर नीचे बन रहा है, मुख अक्ष के अगर नीचे बन रहा है, देखिए कभी कभी ये नीचे बनता है, इधर कहीं बनता है प्रतिबिंब। कभी कभी एक ही कंडीशन है जहाँ हम फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं वस्तु को, तो ऊपर बनता है। तो प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है प्रतिबिंब। अवतल दर्पण केस में, ये अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण के केस में ये ऐसा होता है। तो आप समझ गए कि U माइनस में कब होगा, CF भी ऐसा होता है। अगर वही हम लोग देखना चाहें उत्तल दर्पण में कैसा होगा, तो उत्तल दर्पण में देखिएगा, अगर ये उत्तल दर्पण है, अगर ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में तो वस्तु हमेशा हम लोग इधर ही रखते हैं। देखिएगा वस्तु हम लोग कहाँ रखते हैं, इधर ही रखते हैं। लेकिन तो उत्तल दर्पण में U भी माइनस में रहेगा। U मतलब वस्तु की दूरी। अगर देखिए इसका जो फोकस होता है ये इस साइड होता है, वक्रता केंद्र रहता है इस साइड होता है उत्तल दर्पण में, आप जब देखेंगे तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, इस साइड प्लस में रहता है, इस साइड प्लस होता है तो प्लस में होगा। इसका C क्या रहेगा, C भी प्लस में रहेगा। C मतलब वक्रता केंद्र है ना, ठीक है। जो प्रतिबिंब बनता है तो इसका प्रतिबिंब हमेशा देखेंगे कि ये इसका प्रतिबिंब लगभग इस फोकस और ध्रुव के बीच ही बनता है और ऊपर बनता है। तो ऊपर बनता है तो इसका जो V होगा हमेशा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। V मतलब प्रतिबिंब, ठीक है। और जो ये U हमेशा माइनस में रहेगा। तो देखेंगे कि U समझ में आ गया, U समझ में आ गया, B समझ में आ गया, C समझ में आ गया, B समझ। तो ऐसा है, यही क्या होता है, देखो ये क्यों ज़रूरत है, देखिएगा ज़रूरत इसलिए है कि हम देखो हमको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को ये जानना है कि जो हम लोग प्रतिबिंब बना रहे हैं चाहे वस्तु रख रहे हैं वो कैसा है। अगर प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो क्या होता है, हम लोग का प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है। तो जब भी के साथ हम लोग जब कैलकुलेशन ये जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जब भी के साथ अगर प्लस आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब ये आभासी है। जब भी के साथ अगर माइनस आ जाए तो हम लोग क्या समझ जाएंगे, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक है। तो इसलिए निर्देशांक ज्यामिति या इसका चिन्ह प्रॉपर्टी का हम लोग पढ़ना जरूरी होता है कि इससे प्लस माइनस से हम लोग समझ पाएँ कि कौन सी चीज़ किधर है, ठीक है। इसलिए इसको पढ़े जाते हैं। क्या लिखा हुआ है पीपीटी में आप लोग देखेंगे, एक पहला नंबर क्या लिखा है, बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। एकदम सही बात है। देखिएगा अगर ये कोई भी दर्पण हो, अवतल या उत्तल हो, तो हमेशा हम लोग कहाँ रखते हैं, ये कौन सा साइड हुआ, ये हमारा दायां साइड हुआ, बायां साइड हुआ। ये कौन सा साइड हुआ, ये हम लोग का दायां साइड हुआ। ये कौन सा दायां साइड हुआ, ये बायां साइड ही हुआ, बायां साइड हुआ। तो देखेंगे हमेशा हम लोग उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, किधर प्रतिबिंब रखते हैं हम लोग, हमेशा बायां साइड रखेंगे। जब बायां साइड रखेंगे तो हमेशा प्रकाश किधर से आएगा, ऐसे ही तो आएगा, बायां से दायां जाएगा। तो वही कह रहा है बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होती है। देखिए बाईं ओर से आपतित होती है, सही बात है। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कह रहा है, मुख्य अक्ष से समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मुख्य अक्ष से समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। इसका कहने का मतलब ये है, देखिएगा इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये दर्पण है, ठीक है, तो अगर ये वस्तु है ना, तो ये क्या है, ये ध्रुव है। तो इस वस्तु की जो दूरी होगी ना मुख्य से समानांतर, ये ध्रुव से नापी जाएगी। जो भी दूरी होगी ध्रुव से नापी जाएगी, चाहे U हो चाहे B हो। अगर प्रतिबिंब अगर यहाँ बन रहा है, अगर ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी किस चीज़ से नापी जाएगी, ये ध्रुव से नापी, ध्रुव से यहाँ तक की दूरी कितना है। तो वही कह रहा है मुख्य अक्ष से समानांतर, यही है मुख्य अक्ष, ये वाला अपना मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष से समानांतर जो भी दूरियाँ हम लोग को नापना होगा, किस चीज़ से नापेंगे, ध्रुव से नापेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। मूल बिंदु के दाईं ओर जितनी भी दूरियां होती है क्या होती है, धनात्मक होती हैं। आप देख रहे हैं ये दाईं पक्ष है, तो दायां पक्ष में इधर हम लोग प्लस ही लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं। तो मूल बिंदु के देखिए वही कह रहा है, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या रहती है, धनात्मक मानी जाती है। जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मतलब ये वाला साइड, इस साइड क्या मानते हैं हम लोग, माइनस में। तो दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस, यही कह रहा है, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, ये अगर मुख्य अक्ष है, देखिएगा ये वाला मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष ऊपर, देखिए कह रहा मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक हो मानी जाती है। इधर प्लस ही तो मानते हैं हम लोग, नीचे क्या मानते हैं, माइनस मानते हैं। वही कह रहे हैं मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर
मापी जाने वाली दूरियाँ ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। तो वही है कि अगर इधर क्या हम लोग प्लस ले रहे हैं, इधर माइनस ले रहे हैं, अगर ऊपर है तो क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, अगर नीचे है तो माइनस ले रहे हैं। ये मुख्य अक्ष है। यही सारी बातें हैं और कुछ है नहीं। जैसे देखिएगा ये वाला क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के देखेंगे मुख्य अक्ष के ये देखिएगा दाएं, मुख्य अक्ष की ये बाईं ओर की दूरी क्या है, माइनस में, दाईं ओर की दूरी क्या है, प्लस में है। देखेंगे अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस में, अगर नीचे की ओर आ रहे हैं तो माइनस में। यही चीज़ है और कुछ है चीज़ पर पार्टी में बहुत कोई बड़ा चीज़ है नहीं। ठीक है, कोई बात, ये क्या है, बीम की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। हमेशा वस्तु की दूरी क्या होगा, माइनस में होगा, चाहे उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। आप देख ही रहे हैं कि इधर फोकस होता है, इधर वाला माइनस होता है, तो हमेशा फोकस ऋणात्मक होगा। उत्तल दर्पण का हमेशा प्लस में होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। तो यही चिन्ह प्रॉपर्टी है। चिन्ह प्रॉपर्टी में और कुछ है नहीं। चिन्ह प्रॉपर्टी आप लोगों का खत्म हो गया। न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर देखेंगे कि ये चिन्ह प्रॉपर्टी का यूज कैसे हो रहा है न्यूमेरिकल में। बस ये हम लोग का दूसरा टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है देखिएगा। दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र यही है, 1/f = 1/u प्लस 1/v। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा। इसी सूत्र को क्या हम लोग कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ये फार्मूला है जिससे हम लोगों का आने वाला क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व होगा इसी फार्मूले के बेस पे। तो ये दर्पण सूत्र है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिएगा, वही हमने अभी बताया कि v = क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। u क्या होता है, बीम यानी वस्तु की दूरी होता है। फोकस क्या होता है, f क्या होता है, फोकस की दूरी होता है। तो एक सूत्र है, इस सूत्र को क्या है ना आप लोग याद करिए, इसी से क्या होगा, न्यूमेरिकल बन। इसका जो अगला टॉपिक हम लोग का है आवर्धन है, जो हम लोग अगले लेक्चर में, अगले जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि आवर्धन क्या होता है। बाकी ये जो हमने बताया समझ आया कि नहीं, आप लोग एक बार बताइएगा।